अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं इंटरटेनमेंट क्रस्ट यूट्यूब चैनल। हम टीवी पे अनकरीब आने वाला ड्रामा जिसका सबको शिद्दत से इंतज़ार है, बादशाह बेगम। इस ड्रामे के मुतल्लिक अहम मालूमात हम आपको देंगे जो पहले किसी ने नहीं दी होंगी। बादशाह बेगम कौन है और बादशाह बेगम पहले कौन थी? बादशाह बेगम का खिताब बादशाह की बेगम यानी कि ख़तून अव्वल को दिया जाता है। मुगलिया सल्तनत में बादशाह बेगम मलका अल-ज़मानी थी जिसकी पैदाइश 1703 में हुई और वफ़ात 14 दिसंबर 1789 में हुई। सल्तनत मुगलिया की मलका मुग़ल शहनशाह मोहम्मद शाह की ज़ौजा थी। बाहैसियत मुग़ल मलका हिंदुस्तान उसने 26 साल हुकूमत की। इस मुद्दत में हिंदुस्तान की तारीख़ के नशेबो फराज देखे। उनकी कोशिशों के सबब से उनका सुतेला बेटा अहमद शाह बहादुर तख्त नशी हुआ। मुगलिया दौर की बादशाह बेगम उस दौर की बहुत पढ़ी लिखी खातून थी, इसलिए उसको बादशाह बेगम का खिताब भी दिया गया था। तो गाइस, बादशाह बेगम का खिताब किसको दिया जाता है और वो कौन होती है, ये तो हमने उसके मुतल्लिक़ आपको बताया। तो अब हम आपको बताएंगे हम टीवी पे दिखाए जाने वाले ड्रामे बादशाह बेगम के हवाले से। ये ड्रामा रिवार्ड से पहले फ़िल्म की तरह बनाया जा रहा था। उसके बाद ये प्रोग्राम बना कि इसे वेब सीरीज़ बनाया जाए, लेकिन आखिर में ये ड्रामे की शक्ल इख्तियार कर गया। ड्रामे के तौर पे हम टीवी पे दिखाया जाएगा। इस ड्रामे में पैसे और ताकत की हवस देखने को मिलेगी। ये ड्रामा कोविड से पहले का बन रहा है, अब आकर रिलीज़ हो रहा है। राफे राशिदी हेड हैं इस ड्रामे के। बादशाह बेगम जो ड्रामा हम टीवी पे आएगा, ये मुगलिया दौर वाली कहानी नहीं है। ये नए दौर की कहानी है, नए अंदाज की कहानी है। ये सजल गुल ने लिखी है। राफे राशिदी और मोमना दुरेदी ने प्रोड्यूस किया है। मोमना दुरेदी हम टीवी की मालिक हैं। फर्दर किरदारों में हैं ज़ारा नूर अब्बास, टीवी की बहुत ही मशहूर और मज़ाहिया अदाकारा बुशरा अंसारी की भांजी है। फरहान सईद, अली रहमान खां, यासिर हुसैन, हमज़ा सुहेल, अबुल हसन, कोमल मीर, हिबा अजीज़, तानिया हुसैन, समन अंसारी और शहजाद नवाज़। इसके डायरेक्टर खिज़र इदरीस हैं जिसने लापता ड्रामा डायरेक्ट किया था। राफे राशिदी और मोमना दुरैद ने प्रोड्यूस किया था। इसकी लॉन्चिंग के लिए राफे राशिदी के घर में एक लंच का भी इंतज़ाम किया गया था जिसमें बहुत से अदाकारों ने शिरकत की थी। इसमें ज़ारा नूर अब्बास जहां आरा का रोल अदा कर रही हैं जो कि बादशाह बेगम होंगी। इसका एक बहुत मज़े का ट्रेलर है जिसमें वो कहती सुनाई देती हैं, इज़्ज़त मंसूब की जाती है औरत के साथ और जब कुर्बानी देनी हो तो वो भी औरत ही देती है। इज्जत को हमेशा औरत से ही मंसूब किया जाता है और कुर्बानी भी हमेशा औरत को ही देनी पड़ती है, इसलिए एक औरत ही इस गद्दी को संभाल सकती थी। ज़ारा नूर अब्बास ने कैप्शन में लिखा था कि औरतें किसी की जगीर नहीं कि इन पर शर्तें और बाजियां लगाई जाए। इस ड्रामे में गांव और शहर की दोनों जिंदगियों का मुआवजना किया गया है। इसमें शहजाद नवाज़ बाप का किरदार अदा कर रहे हैं। ये परी ज़ात में भी थे जिसका नाम पीर शाह है और वही तय कर सकता है कि आगे गद्दी का वारिस कौन होगा, जो कि एक सिंधी वडेरा है जिसकी 2 बीवियां हैं। एक के बच्चे गांव में अंदरून सिंध में रहते हैं और दूसरी बीवी के बच्चे शहर में रहते हैं। गांव में इनकी एक हवेली है। इसमें बाप के मरने पर शहर वाली बीवी के बच्चे कहते हैं कि गद्दी पे हमारा हक है और इस पे उनके बहुत झगड़े होते हैं। फरहान सईद पीर शाहजेब का किरदार अदा कर रहे हैं। अली रहमान खां बख्तावर का किरदार अदा कर रहे हैं जो कि बादशाह बेगम को पसंद करता है और कोमल मीर जो कि रोशन आरा बनी है वो बख्तावर को पसंद करती है। यासिर हुसैन इसमें इनका कज़न पीर कैसर का किरदार अदा कर रहा है। बहुत दिलचस्प इंसान बनाया गया है। पीर कैसर कहता है गद्दी पे मेरा हक है। हमज़ा सुहेल जो कि पहले
رافع سے ڈرامے میں منسٹر کا بیٹا تھا جو ایک وکیل تھا۔ مشہور مزاحیہ سٹیج اداکار سہیل احمد جو اب دنیا نیوز میں عزیزی کے نام پہ کام کر رہے ہیں، حمزہ سہیل ان کا بیٹا ہے۔ وہ بھی اس ڈرامے میں پیر شاہ میر کا کردار ادا کر رہا ہے، جو کہ بادشاہ بیگم کا درمیانے بھائی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ فرحان سعید کا کردار پیر شاہ زیب کہے گا گدی مجھے ملے۔ ابو الحسن کا کردار مراد کے نام سے ایک منفی کردار ہوگا، یہ بھی چھوٹا بھائی ہے بادشاہ بیگم کا۔ اس میں ایک خاتون مرید ہے جس کا نام گلنار ہے اور یہ کردار ہبہ عزیز ادا کریں گی، جو کہ بعد میں بادشاہ بیگم کی خادمہ خاص بن جائے گی اور مراد ان کو تنگ کرے گا۔ سمن انصاری اس میں حاکم بھی بنیں گی، جو کہ بادشاہ بیگم کی کیئر ٹیکر ہوں گی اور وہ ان سب بچوں کی پھپھو ہوں گی۔ بادشاہ بیگم کو مردانہ سماج میں بادشاہت کرتے ہوئے دکھایا جائے گا، انہیں خود مختاری کے لیے لڑتے ہوئے بھی دکھایا جائے گا۔ بادشاہ بیگم کو جہاں ایک باغی خاتون کے طور پر دکھایا گیا ہے، وہیں انہیں گدی نشین کے طور پر بھی پیش کیا گیا ہے، جو کہ تلوار زنی کے ساتھ ساتھ تخت پر بیٹھ کر گدی نشینی کے فیصلے بھی کرتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو ڈرامہ بادشاہ بیگم کا بہت انتظار ہے، لیکن جو لوگ بادشاہ بیگم ڈرامے کا انتظار کر رہے ہیں تو عن قریب ان کا انتظار ختم ہونے والا ہے کہ یہ ڈرامہ کب شروع ہوگا، کیسا ہوگا۔ یہ مغلیہ خاندان کی سٹوری نہیں ہے، یہ اندرون صدق نئے انداز کی نئی سٹوری ہے۔ جلدی ہم ٹی وی پہ بادشاہ بیگم ڈرامہ آنے والا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پش کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔